एपिसोड की शुरुआत में हमें नादिया दिखाई देती है जो कि पानी से बाहर आती है। साथ ही वो काफी घायल होती है। वो बर्नॉर्ड से बात करने की कोशिश कर रही होती है पर वहाँ उसकी बात सही से हो नहीं पाती और उससे पता चलता है कि बर्नॉर्ड उसकी मेमोरी इरेज करने वाला है। नादिया काफी घायल होती है और वो बचने के लिए जंगल से बाहर आती है जहाँ उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगती है। नादिया उस गाड़ी के पास जाती है जिससे एक आदमी बाहर आता है एंड नादिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब नादिया की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है जहाँ उसे बेड पर हथकड़ियों से बांधा गया होता है। साथ ही उसके जख्मों पर पट्टी करी गई होती है और उसकी ड्रेस भी चेंज हुई होती है। सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में एक गन होती है। नादिया उससे कुछ बात करती है जिसके बाद वो आदमी नादिया पर हमला कर देता है। नादिया बच जाती है एंड वो हथकड़ी से छूट जाती है। उसके बाद उस आदमी और नादिया के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें नादिया उस आदमी को मार डालती है। तभी अचानक से उसे एक मैसेज मिलता है कि उसकी मेमोरी इरेज होने वाली है। उसके बाद नादिया जल्दी में अपने हाथ पर कुछ लिखती है जिसके बाद नादिया की मेमोरी इरेज हो जाती है एंड वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जब नादिया की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है एंड उसके हाथ पर गो टू वेलेंसिया लिखा हुआ होता है। नादिया उसके बाद वहाँ से अपना पासपोर्ट उठाती है और उस घर से निकल जाती है जहाँ कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी एंड एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब हमें मेसन और उसकी वाइफ एक सीक्रेट प्लेस पर दिखते हैं जहाँ पर उनके बीच आर्गुमेंट होती है, जहाँ पर बर्नॉर्ड और उसके एक साथी जो मेसन को कुछ सच्चाई बताने के बारे में बात कर रहे होते हैं पर वो उसे कुछ बताते नहीं है क्योंकि बर्नॉर्ड ने मेसन के साथ कुछ ऐसा किया था जो बर्नॉर्ड छुपाना चाहता था। वहीं मेसन अपनी फैमिली को छोड़कर बर्नॉर्ड के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मेसन और बर्नॉर्ड मेंटिको के हेडक्वार्टर के बाहर होते हैं जहां बर्नॉर्ड मेसन को मेंटिको के ऑफिस से एक केस लाने को कहता है जिसके लिए उसने वहां के सारे सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिए होते हैं। साथ ही उसने मेसन की एक नकली आईडी बनाकर उनके सिस्टम में डाल दी होती है जिससे मेसन को कोई भी दिक्कत ना हो। वहाँ पर दोनों के बीच एक बहस भी होती है जिसके बाद मेसन बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं मेंटिको के ऑफिस में वो केस खुलने ही वाला होता है पर मेसन बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। बर्नॉर्ड उसे गाइड करता है जहां एक एजेंट मेसन का पीछा कर रहा होता है पर मेसन केस वाले कमरे तक पहुंच जाता है एंड उसे चुरा लेता है जिसे बेबिक देख लेता है पर मेसन बर्नॉर्ड के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेबिक एम्बेसडर को फोन करके बताता है कि केस चोरी हो चुका है और चुराने वाला और कोई नहीं मेसन केस था। तो एम्बेसडर कहती है कि वो मर चुका है पर बेबी कहता है कि मैंने उसे जिंदा देखा है पर एम्बेसडर कहती है कि मुझे केस चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ बर्नॉर्ड और मेसन वैन में होते हैं केस के साथ और बर्नॉर्ड बताता है इस केस की मदद से सारे सिटाडेल एजेंट को ढूंढा जा सकता है। मेसन उसे अपनी फैमिली के पास जाने के लिए बोलता है पर बर्नॉर्ड बोलता है कि अब वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेसन को मेंटिको एजेंट ने देख लिया है और अब वो सब उसे ढूंढ रहे होंगे। बर्नॉर्ड मेसन से कहता है कि मेंटिको कुछ बड़ा करने वाला है। बेबिक और उसका भाई मेसन का पीछा कर रहे होते हैं। बर्नॉर्ड मेसन को बताता है हर सिटाडेल एजेंट के गले में एक चिप फिट होती है जिससे अगर वो पकड़े जाएं तो उनकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है। उसके बाद बर्नॉर्ड केस में कुछ शीशियों के बारे में बताता है जिसमें से एक शीशी पर मेसन का नाम था। बर्नॉर्ड बोलता है कि इसे गले में इंजेक्ट करो ताकि तुम्हारी मेमोरी वापस लौट सके पर तभी बेबिक गन फायर करता है जिससे एक गोली आकर बर्नॉर्ड को लगती है एंड बर्नॉर्ड की मौत हो जाती है पर मेसन वहां से बचकर निकल जाता है पर मेसन की मेमोरी वाली शीशी टूट जाती है। मेसन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर तभी उसे केस पर नादिया की लोकेशन दिखाई देती है। मेसन नादिया को ढूंढने के लिए स्पेन चला जाता है जहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। मेसन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो नादिया से टकराता है पर वो मेसन को नहीं पहचानती। मेसन उसे 8 साल पहले इटली के बारे में पूछता है जहाँ नादिया मेसन को पुलिस वाला समझ लेती है पर मेसन कहता है मैं मेसन केज हूँ, जासूसों में सबसे बेस्ट। मेसन नादिया को सब कुछ बताता है पर नादिया उस पर यकीन नहीं करती पर मेसन के हाथ में जो केस था उसमें नादिया का हाथ लगने के बाद उसकी सारी डिटेल्स केस पर दिखाई देने लगती है। तब मेसन नादिया को उसकी मेमोरी वाली शीशी देता है पर वहाँ पर बेबिक आ जाता है जो कि मेसन को गोली मार देता है
और नादिया को बुरी तरह मार रहा होता है। नादिया उससे लड़ नहीं पा रही होती, पर तभी वो मेमोरी वाली सीसी नादिया को दिखती है और उसके बाद नादिया बेबी को बहुत बुरी तरीके से मारती है और मेसन से बोलती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। नादिया मेसन को लेकर वहाँ से चली जाती है, पर हम देखते हैं कि वो शीशी वहीं पर पड़ी हुई थी। वहीं बेबिक एम्बेसडर को बताता है कि नादिया भी जिंदा है, जिस पर एम्बेसडर बोलती है कि ये मुर्दे अचानक से जिंदा कैसे हो रहे हैं। वहीं हमें एम्बेसडर के घर में बर्नार्ड दिखता है जो कि काफी घायल होता है एंड हमें पता चलता है कि बर्नार्ड अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।